आते हैं वशिष्ठ महाराज, और वशिष्ठ महाराज उसको समझाते हैं, भरत को, बेटा तू तो गुरुकुल का स्नातक है, अच्छा बेटा एक बात बता, इतना क्यों रोता है? वो जो है इतना विलाप कर रहा है अपने पिताजी को याद करते हुए, क्योंकि महाराज दशरथ भी एक धार्मिक पिता थे, एक विलक्षण पिता थे। जैसे आज डॉक्टर जयदयाल को याद किया जा रहा है, उनकी विलक्षणता, उनकी गुणों को याद करके किया जा रहा है। बस तो उन्होंने कहा, कुलगुरु वशिष्ठ महाराज ने, बेटा एक बात बताऊं, शोक तो उसे करना चाहिए, सुनो जरा ध्यान देकर के, शोक तो उस कुल को करना चाहिए जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के और वेद का अध्ययन न करता हो, यज्ञ न करता हो, धार्मिक ना हो, और वह जो है एक प्रकार से गलत कर्म करके संसार से चला जाता हो। शोक तो उस ब्राह्मण के कुल को करना चाहिए, शोक तो उस राजा को के कुल को करना चाहिए जो राजा देशभक्त ना हो, ईमानदार ना हो, जो प्रजा की भलाई का कार्य ना करता हो। और यदि वो राजा देश से चला जाए, मरने के बाद उसके कुल को शोक करना चाहिए, कैसी दुर्गति होगी। शोक उस कुल को करना चाहिए जो नारी लज्जाहीन होती है, जो पतिव्रता नहीं होती है, जो अपने कुल को बट्टा लगा करके चली जाती है, और जब वो संसार से जाती है तो शोक तो उस कुल को करना चाहिए। और फिर कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी की तो प्रमोशन हो गया है, एक सिपाही यदि दरोगा बन जाए खुशी होती है ना डॉक्टर साहब, लड्डू बांटे जाते हैं, रसगुल्ले बांटे जाते हैं। यदि एक सिपाही से कोई दरोगा बन जाता है खुशी होती है। तो मैंने जो गुणों का वाचन सुना डॉक्टर साहब का, और मैंने जो एक प्रकार से उनके वक्ताओं ने जो उनके विषय में बताया, उनका जीवन वेदानुकूल था, उनका जीवन सूर्य चंद्रमा की तरह प्रकाशित था। उन्होंने न जाने कितने परिवारों को प्रकाशित किया, महात्मा प्रभु आश्रित से प्रकाशित होकर के अपने कुल को न जाने कितने परिवारों को प्रकाशित किया, वेद ज्ञान से प्रकाशित किया। उनकी तो उन्नति हो गई है, उनका तो प्रमोशन हो गया है। वो निश्चित रूपेण उनका जहां भी जन्म हुआ है वहां अच्छे कुल में होगा, और वो महान आत्मा फिर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये मैं शास्त्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, परम पिता परमात्मा तो न्यायकारी होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कीर्तम क्रम शुभाशुभम, अवश्य ही परम पिता परमात्मा कर्मों के अनुसार जन्म देता है। जैसे जिसके कर्म होते हैं परम पिता परमात्मा वैसा ही उसको जन्म देता है। ये क्रम सिद्धांत है। मैं अधिक न बोलते हुए आपके बीच में कहना चाहता हूं, अरे पिता तो पिता होता है। कहते हैं कि एक पिता अपनी बेटी और पिता साथ साथ में जा रहे थे, बीच में एक नदी पड़ती थी, और उसने कहा बेटी नदी में थोड़ा पानी है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? बेटी ने कहा नहीं नहीं पिताजी कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूं। तो जब नदी में प्रवेश करते हैं पिता और बेटी, तो पिता ने कहा नहीं नहीं बेटी मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम नहीं। उन्होंने बेटी का हाथ छुड़ा करके अपने आप हाथ पकड़ लिया। बेटी ने की अच्छा एक बात बताओ पिताश्री, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब भी वही बात, और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तब भी वही बात। वो संसार का पिता क्या कहता है? पिता कहता है, पिता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। वो पिता क्या कहता है कि सुनो बेटी इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जब कभी कोई आपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, हो सकता है कि बेटी विचलित होकर के अपने माता पिता का हाथ छोड़ दे, लेकिन कभी बेटी पे कोई आपत्ति आ जाए, वो रक्षा करने वाला पिता कभी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए पिता पिता होता है। मैं अधिक ना बोलते हुए, मैं भी भाव विभोर हो गया, गर्वित हो गया। निश्चित रूपेण हम सबको अपनी मौत को याद करना चाहिए। धर्म युधिष्ठिर से पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्म युधिष्ठिर ने कहा था कि जो परम पिता परमात्मा को भूल जाता है और अपनी मौत को भूल जाता है, वो सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। कहते हैं कि महाराजा जनक की सभा में कुछ सज्जन पुरुष पहुंचे और उन्होंने मंत्री से कहा कि हमें राजन से मिलना है। मंत्री जी ने कहा राजा तो संध्या में है। उन्होंने कहा राजा संध्या क्यों करते हैं? बोले जी ये तो उनसे पूछना।
परम पिता परमात्मा की उपासना में है। बोले इतने बड़े राजा होने की इनका डर। वे सज्जन पुरुषों ने कहा कि राजा बहुत बड़े हैं, उन्हें किसका भय? बोले ये तो उनसे पूछना। जब राजा संध्या से उठे, उन्होंने कि कुछ अतिथि आए हैं, सज्जन पुरुष आए हैं, और उन्होंने ये प्रश्न किया राजन कि राजा संध्या क्यों करता है? राजा तो राजा होता है, उसे किसका भय? अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जब भय बनता है तभी परमात्मा को याद करते हैं ना, जब आपत्ति आती है तब ईश्वर को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो राजा है, उसको किसका भय? उसके पास सेना है। तो जब राजा को ये सूचना दे दी मंत्री जी ने, तो बहन जी, राजा जनक ने कहा उनको अतिथि कक्ष में ले जाओ और उनको आदर सत्कार से भोजन कराओ। और राजा ने कहा उस कक्ष में लंबी लंबी तलवारें टांग दो ऊपर और वहीं नीचे पंक्ति लगा दो। बोले ठीक है, मैं भी आता हूं बाद में। अब उन्होंने कहा चलो जी आप भोजन पे चलो, प्रसाद पे चलो। बोले ठीक है। और जहां में तलवारें, लंबी लंबी तलवारें टांग दी गई और वे बड़ा मजबूत था धागा, लेकिन उनको ऐसा लगा टूटने वाला है, और उनको वहां बैठा दिया गया। अब जैसे भोजन परोसा गया, बहुत अच्छा भोजन था, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। तो उन्होंने जैसे भोजन परोसा, अब एक की दृष्टि ऊपर पड़ी और वे तलवार ऐसे हल रही है और उनको इतना भय बना, यदि तलवार टूट गई हमारी गर्दन पे गिरेगी और हम तो मर जाएंगे। और उनका जो है इतना भय बना कि उन्होंने भोजन